लेकिन आप को ये क्या याद है कि जो आखिरी गुमराह होने से पहले जो आप जो है ना हिदायत के आखिरी उस पे थे दिनों में, तो उस वक्त आपको कौन सी ताबीर ज्यादा इत्मीनान बख्श लगती थी कि यार इस ये यानी जिस पे आपको कम से कम एतराजात हो जाए? एतराज तो हर मौकफ पे हर एक पे होगा, उससे तो छुटकारा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि इस पे आपका दिल ज्यादा ठुक जाता है, इत्मीनान हो जाता है कि ये चीज, ऐसा कुछ जहन में? मैं अब मेरा ये मौकफ है, और ये शायद शियों का भी आखिरी एक, यानी एक मौकफ में से एक मौकफ ये है। मैं ये समझता हूँ कि इमाम हुसैन, ये तो ठीक है, हाशिर साहब की बात की, एक इस्तारा बन गए इनकार का, हुर्रियत का। वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए इस तारे के तौर पे। मैं समझता हूँ कि वो, तारीख में ये लिखा है, वो बैत नहीं करना चाहते थे। और मैं ये समझता हूँ कि बैत भी नहीं करना चाहते थे और कत्ल भी नहीं होना चाहते थे। तारीख तारीख मैं बता रहा हूँ, जो यानी गैर जानिबदाराना तारीख, शिया या सुन्नी जी तारीख नहीं है, जी उसकी बात बताता हूँ आपको कि यानी होता ही, देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ तारीख कैसे पढ़ते हैं। तारीख की ना जी। सबसे पुरानी सोर्सेज ढूंढी जाती हैं। आज आप, मैं किताब आज लिखूंगा ना, तो वो काबिल एतबार नहीं होगी। और जब भी काबिल एतबार होगी जब मैं हवाला दूंगा, और वो हवाला सबसे पुराना होना चाहिए, पुरानी किताब का, बिल्कुल। ताकि आप जब देखने जाएं, चेक करने जाएं, तो वो सबसे पुरानी किताब ढूंढें और उसमें देखें कि क्या मैंने सही लिखा है। तो इससे बेहतर है सीधी आप सबसे पुरानी किताब ही ढूंढ लें। अब जो पुरानी किताबों की में लिखा है, तो उसके बाद फिर ये देखना होता है, किताबें तारीख की ज़्यादा लिखवाई हैं उस दौर, उन दौरों, अदवार के बादशाहों ने, या उनसे हमदर्दी रखने वालों ने। अमूमन ऐसे ही होता है, तारीख ऐसे। लेकिन एक मुतबादिल तारीख भी होती है। हो सकता है वो उतनी पुरानी ना हो, उतनी पुरानी हो सकता है वो ना हो सकता है उसके 100-50 साल बाद लिखी गई हो, जबर की वजह से उस वक्त ना लिखी गई हो। लेकिन आपको मुतबादिल तारीख भी देखनी चाहिए किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। आजकल के जो हमारे दोस्त हैं रैशनलिस्ट, वो तो खैर वो पढ़ते ही नहीं है। यानी वो जिस मौजू पे ज़ाहिर ख्याल करते हैं, फ़लसफ़ा बहुत पढ़ा होगा और चीज़ें, तारीख और चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन इस्लामी तारीख पे मुझे लगता है उनका ज़रा हाथ तंग है। और मुतबादिल तारीख तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। सही। तो जब आप दोनों तारीखें, कम से कम दो तरह की तारीखें आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आप कोई नतीजा अखज़ करने के काबिल होते हैं, चाहे नतीजा वो पहले वाला ही हो, लेकिन आपके पास बिल्कुल। मालूमात पूरी नहीं चाहिए। तो मैं जो मुतबादिल तवारीख पढ़ के मेरा ख्याल है वो ये था, ख्याल नहीं है, मतलब लिखा हुआ है उसमें कि मुआविया का जब इंतकाल हुआ, उससे पहले उसने अपने बेटे को, यजीद को, ये बात बता दी थी कि 5 आदमी हैं जिनसे तुम्हें खबरदार रहना है। उनके नाम भी लिखे हुए हैं, कहीं पे लिखा है 3 लोग हैं, कहीं पे 5 हैं। उनमें से एक इमाम हुसैन है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, बाज़ जगह पे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का नाम भी था, और इब्न अब्बास का नाम भी था। लेकिन उसने कहा कि ये सब, यानी इब्ने उमर तो इबादत में लगे रहेंगे, वो खतरा नहीं बनेंगे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर लहू लाभ में पड़े रहते हैं, उन वो इस खतरा नहीं बनेंगे। इब्ने अब्बास जिक्र ही नहीं आया कि वो क्या करेंगे। उसने कहा इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने उमैर से खबरदार रहना। अब्दुल्लाह बिन जुबैर। और तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो ये बात हुई, और यही हुआ कि जब बाद में, अब ये कि लोग, बहुत से लोग कहते हैं यजीद ने नहीं करवाया करबला, उसका कोई ताल्लुक नहीं था, इब्न जियाद ने किया, इस तरह की बातें लोग करते हैं। ऐसा है नहीं, तारीख में बार बार जिक्र है कि यजीद ने बार बार खत लिखे, बार बार इसरार किया मदीने के हाकिम को, और फिर आगे भी, कि नहीं, यजीद को कि इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न उमर से लो बैत लो, फौरन बैत लो, वरना तशद्दुद को, वरना कत्ल करो, या जो भी करो। तो उसमें ये दोनों, जैसे ही मुआविया की इंतकाली खबर मिली और इनसे तकाजा हुआ, ये लोग फौरन मक्का चले गए। अब उस मक्का जाने में देखें, अगर उन्हें लड़ना होता तो ये मदीने में इनकी हिमायत मौजूद थी, इनके रिश्तेदार मौजूद थे, और दोनों साथ भी थे, यानी इब्ने जुबैर और इमाम हुसैन साथ भी थे। कोई बगावत करनी होती, कत्ल व गारत करनी होती, कोई मजमा जमा करना होता, या हज के मौके पर इमाम हुसैन वहाँ खड़े रह सकते थे, सब कूच ना कर दे, वहाँ पे लोगों को जमा कर लेते। इनका कोई इरादा नहीं था ऐसा। मेरा ये ख्याल है कि वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, और वो बैत भी नहीं करना चाहते थे। बस वो चाहते थे कि कत्ल ना हो, उन्हें अमान मिले, और किसी महफूज जगह पे चले जाएं। इसीलिए इब्ने जुबैर खाने काबा से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे मक्का में। इब्तदा में उनका भी यही था कि वो कोई, उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया था, या लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। यही हुआ, इमाम हुसैन भी दूर जाना चाहते थे उन जगहों से जहाँ पे लड़ाई वड़ाई का खदशा था। उन्हें खतूत आए कूफा से। अब यहाँ देखने की बात यह है कि हज़रत अली कूफे में कत्ल हो चुके हैं, इमाम हसन पे कूफे में हमला हो चुका है।
अम, इमाम हुसैन यानी बेवकूफ़ नहीं थे यार, समझदार आदमी थे। और मतलब आप सिर्फ एक वाक़े को ना देखें, आप पूरी पूरी, पूरी पिक्चर देखें ना। तो जी। अब वो अपने बीवी बच्चों को लेके, रिश्तेदारों को लेके निकल रहे हैं। ऐसे कोई जंग करने नहीं निकलता, ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं निकल रहा होता कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ लेके तलवार लेके निकलूंगा मारने के लिए। वो उस वक्त का एक माहौल था। वो अपने लोग लेके निकले, बाद में कुछ लोग आके उनके साथ मिल भी गए या वो कूफे की तरफ गए खुतूत पे। तो असल मकसद उनका शायद यही था कि वो लड़ाई से भी बचना चाह रहे थे और बैत से भी बचना चाह रहे थे। बाद में उन्हें घेर के मार दिया गया, घेर के मार दिया गया। मैं उसे जंग नहीं समझता। ये हम्म। जो फसाने सुनाए जाते हैं और एक एक शख्स की जंग का हाल तवील सुनाया जाता है, ये ठीक है, मुबालगा रही जायज़ है। मुबालगा रही जायज़ है। उलमा भी कहते हैं कि लोगों को रुलाने के लिए आप थोड़ा बहुत कर लें मुबालगा। मैं इसे झूठ नहीं समझता। लेकिन लेकिन उस तरह लड़ाई नहीं हुई कि सुबह से शुरू हुई और असर तक चलती रही और एक एक करके सवार आते रहे और रजस पड़ते रहे। और मेरा ख्याल उन्हें घेर के, जैसे काफिले को घेर के मार देते हैं, ऐसे मार दिया गया। सही। तो तो आप ये फरमा रहे कि उस वक्त यानी आखिरी उसमें आपका ये, तो अभी भी आप यही समझते हैं? मैं यही समझता हूँ कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। लड़ाई की तैयारियां और तरह होती हैं, जंग की तैयारियां और तरह होती हैं। मेरा ख्याल है कि वो जंग नहीं करना चाहते थे, वो बैत से बचना चाहते थे। और अमन, अमन की बात तो यानी अहले तशय्युस ज़ाकिरीन भी करते हैं कि जब अगर ये रिवायत मौजूद है, अगर दुरुस्त है, लेकिन पढ़ते हैं वो मिंबरों से कि वो उन्होंने आखिर में कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यानी सरहदों से निकल जाता हूँ या मैं हिंदुस्तान की तरफ चला जाता हूँ, मुझे वहाँ से खुशबू आ रही है मोहब्बत की। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है वो नहीं लड़ना चाहते थे ना, वो तो सिर्फ सही। बचना सही। चाहते थे। और बचाना चाहते थे लोगों को कत्ल वारस से, खून से। सही। और आप देखें माविया, आप उस उन हक तवारीख को दुरुस्त समझे या ना समझे, लेकिन माविया का भी यही तरीका था कि वो भी लोगों को कत्ल नहीं करना। उसकी कोशिश होती थी कि सुलह कर लो, पैसे दे लो, लोगों को खरीद लो, रिश्वत दे दो, जो भी कर लो, लेकिन वो भी लड़ने से कोशिश करता था अवॉइड करने की। तो लेकिन यजीद को चूंकि उसने ये नसीहत की थी कि इन दोनों को या इन चारों को या पांचों को से बैत जरूर लेना वरना प्रॉब्लम होगी, तो वो यजीद उसी के ऊपर चल रहा था। उसके पास अपनी, मुझे लगता है, अकल थोड़ी कम थी।